हेलो। यस सर, यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। बट आगे से ध्यान रखिएगा ना, ये फेस्टिवल वेस्टिवल आते रहते हैं। अभी एक महीने में जो कुछ भी है ना, उसमें मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी देयर शुड बी नो इमरजेंसी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चाहे कोई बर्थडे पार्टी कुछ भी हो जाए, अपने को ध्यान रखना है कि तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है और जो आम जिंदगी है वो अलग है अभी, है ना। तो स्पेंड मिनिमम टाइम इन दीज थिंग्स एंड वेर एवर इट इज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी, और वो भी बहुत हाईएस्ट नेचर का, देन इट इज ओके टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। बट छोटी मोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे टाइम का। ऑलवेज फाइंड सम अल्टरनेटिव इन योर फैमिली, भाई बहन कोई, समवन कैन हैंडल दीज थिंग्स। तो ट्राई टू डू नेक्स्ट 1 मंथ। अच्छा, सब लोग अपने अपने, लाइक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गिवन द प्रीलिम्स लास्ट ईयर ऑल्सो, बहुत बार से दे भी रहे होंगे। इफ समवन इज फेलिंग इन प्रीलिम्स, है ना, लेट मी नो आफ्टर दिस सेशन कि क्या क्या इश्यूज हैं मेजर। आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल। सब लोग अपने दिमाग में फिट कर लें कि मुझे ये सवाल पूछना है विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। जो भी चीज़ लगता है रियल डे एग्जाम का, वो सारी चीज़ें मेरे से एक एक करके इस सेशन के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अदिति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम। लव आया क्या? लव, कुछ बेहतर यस फील हो सर, रहा वेरी है? गुड इवनिंग सर। कुछ हाँ सर, बेहतर फील, फॉलो कर रहा हूँ। यस सर, फीलिंग बेटर सर। फीलिंग बेटर। ओके, किसी को भी भाई डिप्रेशन लगे, कुछ है ना ऐसा बर्नआउट लगे, इमोशनली डाउन लगे, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, है ना, व्हाट टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ मैं, है ना, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। उसको लेके बैठना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। गुड इवनिंग नैन्सी। पर लेवल होगा 68, सही 69 जैसे। अभी बात करते हैं हम लोग, लेवल लेवल सब चीज़ पे बात करेंगे। हेल्थ इज नॉट गुड, स्टिल स्टिल टू मच फीवर, स्टिल हैविंग फीवर, कफ। फीवर आ रहा है जा रहा है। मॉर्निंग वॉज बेटर, जस्ट नाउ स्टार्टेड, 1 घंटे पहले वापस से। कि कंपटीशन कहाँ खत्म होता है आप देखो, है ना। ऑलमोस्ट 250 पीपल आर देयर इन आर प्रीलिम्स प्रोग्राम, रजिस्टर्ड पर्सन। हाउ मेनी आर लाइव, हाउ मेनी आर सीरियस? ओनली 35-40 पीपल। कंपटीशन समझ रहे हो? लव, यू वर टेलिंग यस्टरडे कि सर बहुत कंपटीशन है। सर, कंपटीशन देखो कहाँ खत्म होता है, आखिरी आखिरी में। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग द फुल लेंथ टेस्ट जो हमारा कल से शुरू होने वाला है, उसकी बेसिक ब्रीफिंग मैं कर रहा हूँ, है ना, अबाउट द प्रोसेस, जो हमको प्रोसेस फॉलो करना है। आई विल टेल यू द प्रोसेस इन डिटेल, कैसे कैसे हम अप्रोच करेंगे कल के टेस्ट के लिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द माइंड सेट, है ना, हमारा फुल लेंथ टेस्ट के लिए क्या माइंड सेट होना चाहिए। अब लास्ट के एक महीने में जो 4 टेस्ट हैं, या मे बी आप दूसरी जगह भी टेस्ट दे रहे होगे, सो जस्ट हैव अ वेरी क्लियर कट माइंड सेट ऑफ योर ओन, है ना। इसको इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। एंड देन द अप्रोच पेपर अटेम्प्टिंग स्टाइल में जो बेसिकली दिक्कत आती है लोगों को, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है ना, मोस्ट मोस्ट सेफ फेल सेफ स्ट्रैटेजी इज दैट, सो विल यूज दैट। सो नंबर फर्स्ट, प्रोसेस। प्रोसेस में नंबर 1, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में 8 बजे आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा और आपके पोर्टल में भी अपलोडेड हो जाएगा। ठीक है, सो आपका जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है पोर्टल में, चाहे वज्र वाले बैच में जो भी है वो अपने वज्र वाले बैच में देखेंगे पोर्टल में, और जो रिवीजन क्लासेस वाले बैच वाले हैं वो अपने पोर्टल में देखेंगे। सो 8 AM के अराउंड पेपर अपलोड हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर। यू हैव टू डू व्हाट, जस्ट गेट अ प्रिंट आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर और OMR एंड कीप इट विद यू। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं देखना है आपको, है ना, जैसा दिया गया है आपको सीधे PDF उठा के जाएंगे या जेरोक्स वाली दुकान को दे देंगे, भाई बहन किसी को भी दे देंगे कि जाओ प्रिंट आउट करा के ले आओ, है ना। तो कीप दैट पर्टिकुलर प्रिंट आउट विद यू। ज्वाइन द लाइव एट 11:45 AM, लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी गूगल मीट का थोड़ी देर में या रात तक में। सो यू जस्ट ज्वाइन दैट लिंक एट 11:45, जैसे हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं, है ना, आधे घंटे पहले एंट्री करते हैं, यहाँ पर आपको 15 मिनट पहले एंट्री करनी है। क्वेश्चन पेपर OMR आपके पास रहना चाहिए। जो एग्जाम हॉल कंडीशन में आपके पास एक बोतल पानी का रहता है, रूम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो ऐसा रूम चूज कर लें। लाइब्रेरी में बैठ के दे रहे हैं तो जस्ट पुट योर ईयरफोन्स ऑन, है ना, सिंपल, जैसा हम एग्जाम हॉल कंडीशन में बैठते हैं उस तरीके से आपको बैठना है। ठीक है, उसके बाद जब पेपर आपका 12 से 2 खत्म हो जाए, देन वी विल प्रोवाइड यू द आंसर की, है ना। अगेन आंसर की विल बी अपलोडेड इन द पोर्टल इटसेल्फ, और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा दोनों, उसमें पोस्ट कर दिया जाएगा आंसर की अलॉन्ग विद मॉडल आंसर। सो आपको ये 2 बजे के बाद क्या करना है, थोड़ा रेस्ट कर लेना है, एंड देन यू मैच दीज थिंग्स विद द आंसर की एंड सेल्फ एनालाइज, खुद से भी एनालाइज करेंगे कि कहाँ गलती हुई क्या हुई। एंड देन वी विल हैव अ लाइव डिस्कशन इन द इवनिंग, पूरे के पूरे पेपर का वी विल हैव लाइव डिस्कशन। जिसको जो भी इशू आ रहा था, है ना, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, वेदर इट इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, है ना,
या कुछ गलत पढ़ लिया, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, है ना। सब लोग अपनी अपनी तकलीफ, अपने अपने इश्यूज बता सकते हैं, एंड देन विल हैव लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दैट। सो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, आपको अपना बेस्ट देना है। और उसके बाद गलतियों को देखना है। सबकी अलग अलग गलती हो सकती है ना, किसी का कुछ बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर गलत हो सकता है, किसी के कंसेप्चुअल लेवल में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के रिविजन में प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो जस्ट आइडेंटिफाई दोज मिस्टेक्स इन द आफ्टरनून आफ्टर गिविंग द टेस्ट, एंड देन आस्क डिस्कस एवरीथिंग इन द इवनिंग व्हेन आई विल टेक द सेशन। तो इससे क्या होगा फायदा उनको, अपने अपने सब लोग गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे ना। अल्टीमेटली किसी भी चीज़ टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें, और फिर री स्ट्रैटेजाइज करें अगले फुल लेंथ टेस्ट के लिए ना, कि पिछले बार मैंने ये गलतियां की थी, या ध्यान से नहीं पढ़ा था, या ओएमआर फिल करने में गलती कर दी थी, या ओएमआर पहले भरा बाद में भरा, है ना। सो जस्ट री स्ट्रैटेजाइज दीज थिंग्स, फाइन ट्यून योर अप्रोच फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। तो दिस वॉज अबाउट द प्रोसेस, कि कल का प्रोसेस कैसा होगा। कमिंग टू द माइंडसेट पार्ट, है ना, जो माइंडसेट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैव सुपर कूल, काम, कंपोज्ड एंड फियरलेस माइंडसेट, है ना, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपना टॉप परफॉर्मेंस देना है उस पर्टिकुलर डे को ना, विच इज़ योर रियल एग्जाम। लेकिन मॉक टेस्ट के थ्रू हम इस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप अभी से इन चीज़ों को धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे, है ना, विद द 4 टेस्ट, मे बी यू विल गिव सम अदर टेस्ट समवेयर एल्स। सो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करना है ना। अल्टीमेट बैटल यहीं पे लूज होता है, इसमें लूज नहीं होता कि कोई कम पढ़ा है ज़्यादा पढ़ा है। लाइब्रेरी में आप देखोगे लोग 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं, एकदम पागलों की तरह 4-4 मैगजीन उठा के ले आए हैं, एवरीथिंग दे विल बी डूइंग, बट अल्टीमेटली एग्जाम दे के आएंगे तो नहीं निकल रहा है, इतने नंबर आ रहे हैं ना, ठीक। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑल्सो। अंदर जाके आप उनकी बात समझोगे या कभी बात करोगे ना, ऊपर ऊपर से तो लोग बोल देते हैं कि नहीं क्वेश्चन टफ था, ये था वो था ना, बट अल्टीमेटली आप अंदर से जाके देखोगे तो दे विल टेल यू कि अच्छा मैं पैनिक कर गई, मैं ये हो गया, है ना, मेरे को ये स्ट्रैटेजी गलत हो गई है ना, मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया। सो वी विल ट्राई टू टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, और उसके लिए कूल काम कंपोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना 100% वहाँ दे पाओगे। अदरवाइज 100% कभी भी नहीं आएगा। फियरलेस माइंड विल नेवर गेट 100% रिजल्ट। सो बी वेरी फियरलेस, जितनी भी तैयारी है जो भी है, आई गिव माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट एटलीस्ट ना। गिव माई बेस्ट तो चलो ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज अभी तक ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल पे हो। सो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर देख के आपकी बिल्कुल 40 नंबर आ रहे होंगे, यू विल गेट सम डिसेंट स्कोर। सो यू हैव टू जस्ट मैक्सिमाइज दैट स्कोर। और वो चीज़ कैसे होगी, फियरलेस नहीं होगे तो अटेम्प्ट करने में डर लगेगा, 2 ऑप्शन है उसमें अटेम्प्ट करने में डर लगेगा, डर का खेल करोगे तो वहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अटेम्प्ट करोगे तो गलत अटेम्प्ट कर दोगे, है ना। सो बी वेरी फियरलेस सो दैट यू हैव क्लैरिटी इन द अटेम्प्टिंग पार्ट। सो कूल, काम, कंपोज्ड एंड फियरलेस विल बी योर माइंड सेट फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, है ना। जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो बिल्कुल ये मान के चलना है कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है या जो भी चीज़ है उसमें से मुझे बेस्ट निकाल के आना। क्योंकि आपको एक बात मैं बताऊँ ना, जो लोग ना, देर आर मल्टीपल टाइम्स, नॉट इन बीपीएससी बट बीपीएससी में भी एक बार हुआ था ना, 67 का फाइनल रिजल्ट आया था, एंड देन यू हैव 68 विद इन फ्यू डेज। सो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे ना तो बहुत लोगों ने उसमें प्री निकाला था, जो हम हमारे भी स्टूडेंट्स थे। इवन नगमा की बात करूँ तो शी वॉज ऑल्सो वेरी फियरफुल कि सर नहीं होगा, नहीं देते एग्जाम, हो तो गया सिलेक्शन 67th में, बट शी गेव नो, उसमें फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, मेंस का रिजल्ट आया था। सो शी गेव विद जस्ट 10 days प्रिपरेशन, और कुछ खास पढ़ा नहीं था, बट शी वेंट एंड विद अ प्रॉपर माइंड सेट शी क्लियर दैट ऑल्सो। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, है ना। यूपीएससी में भी आप देखते हो ना, हर साल रिजल्ट आता है, उसके बाद कितने दिन का गैप रहता है प्री में। सो पीपल क्लियर इन दैट कंडीशन ऑल्सो, बिकॉज उनका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है ना। इसीलिए मैंने हमेशा फोकस किया कि आप लोग का फंडामेंटल पार्ट स्ट्रांग रहे। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है, सो यू विल नॉट मिस एनीथिंग, और अपना कॉमन सेंस, लॉजिक सब कुछ यूज करना है इन द रियल एग्जाम। सेल्फ बिलीफ, गिव योर बेस्ट, बी अ हंटर। इसका मतलब क्या है कि पेपर आपको जो मिलेगा, है ना, उसमें आपको ईगो पे नहीं लेनी है कोई भी बात, कि अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी। या मैथ्स के क्वेश्चन में स्पेशली होता है कि अभी 1 मिनट से ज़्यादा लग गया तो आदमी उसमें सॉल्व करने में बिजी है, कि मैं इसको निकाल के ही लेके जाऊंगा। नहीं भाई, ईगो पे नहीं लेना है वहाँ भी कुछ। यू हैव टू बी हंटर, यू हैव टू हंट क्वेश्चन सो दैट यू क्लियर द कट ऑफ। सो स्ट्रैटेजी पार्ट, विल डिस्कस अबाउट दिस हंटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अप्रोच, है ना। अप्रोच में क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर मिला आपको, फर्स्ट राउंड आप करोगे। फर्स्ट राउंड में करने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है, बट जो फेल सेफ स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है कि आपको ये समझना है कि मुझे 150 के 150 क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ये मानी हुई बात है, एवरीवन एग्रीज आई गेस। अब चाहे मैं पहले क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करूं, चाहे मैं 50वें नंबर से स्टार्ट करूं, है ना। बहुत लोग बोलेंगे आपको कि
अपना बेस्ट जोन देखो, है ना, कि कहाँ पर आपका बेस्ट पार्ट लाई करता है। तो बट अब पेपर ऐसे डिजाइन हो रहा है ना, लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे उसमें कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं है कि शुरू के पहले क्वेश्चन इतने ये साइंस एंड टेक के हैं, फिर ये इतने हैं। अभी बीपीएससी मिक्स क्वेश्चन दे रहा है ना, कि 4 क्वेश्चन इसके हैं, 4 क्वेश्चन इसके हैं, या एक क्वेश्चन हिस्ट्री का है, क्वेश्चन पॉलिटी का है, फिर करंट अफेयर्स आ जा रहा है बीच में। सो आपको जगल करना पड़ेगा अपने माइंड के साथ, अपने कॉन्सेप्ट के साथ, आपको रिकॉल ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिकॉल करना पड़ेगा एट द सेम मोमेंट। सो पेपर यहाँ पर टफ हो जाता है। अब बात सिंपल सी है कि मुझे सारे 150 क्वेश्चन देखने ही देखने हैं ना। इफ यू आर गिविंग पेपर मींस यू हैव टू अटेम्प्ट या रीड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। तो फर्स्ट राउंड हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, अगर शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे या उसमें से 4-5 ही आपको आए, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। पेपर हमेशा ऐसे सेट होता है ताकि आप बेसिक क्वेश्चंस आराम से कर सको। देर आर इजी क्वेश्चंस, देर आर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, देन देर आर टफ लेवल क्वेश्चंस। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लास्ट ना फर्स्ट से स्टार्ट किए और 150 तक गए और यू डोंट गेट 50-60 क्वेश्चंस करेक्ट। सो शुरू में टफ हो सकता है, या ना शुरू में इजी हो सकता है किसी के लिए, है ना। मे बी नेक्स्ट दिस इन द फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट वी हैव स्टार्टेड विद सम टफ क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट में मैं कुछ और इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। सो आपकी चारों टेस्ट में हर तरीके की स्ट्रैटेजी जो लग सकती है, हर तरीके का पेपर जो बन सकता है, हर तरीके के ऑप्शंस जो बनाए जा सकते हैं, वी हैव टेस्टेड ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को अपना समझना है और अप्लाई करना है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल जस्ट ट्राई टू फाइंड कि मैं किस क्वेश्चन में 100% श्योर हूँ, है ना। 100% श्योर वाले क्वेश्चंस को आप मार्क कर लोगे 1, है ना। अब जो भी आपका क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यहाँ पर टिक किया, यहाँ पर 1 लिखा है ना। वॉट एवर इज 100% श्योर, यू जस्ट डू दिस 1। ये मान लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू डोंट नो अबाउट दिस। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एकदम कंप्लीटली नहीं पता है तो हम जस्ट यहाँ पर क्रॉस कर देंगे मे बी, है ना। इफ यू आर 50-50% श्योर लाइक थर्ड क्वेश्चन, इफ यू आर 50-50 श्योर, यहाँ पर हम 2 मार्क कर देंगे, ठीक है। 2 मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो, वट एवर यू वॉन्ट टू फिक्स योर कोड। अपने कोड के हिसाब से जो 100% श्योर है उसमें 1 मार्क कर देंगे, जो 50-50 है या आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है उसमें हम ये मार्क कर देंगे। जिसमें आपको कुछ आइडिया नहीं है ना, आखिरी तक आपको लगता है कि कोई आइडिया नहीं होगा, गेस वर्क करना, बिल्कुल निगेटिव जोन में जाना है। बिकॉज कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको जीरो आइडिया लगेगा, है ना। तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्रॉस कर देना है कि मुझे आखिरी आखिरी तक कोई रिस्क नहीं लेना है इसमें। रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी भी होती है कि व्हेन यू आर हैविंग सम आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर आंसर ना, 4 ऑप्शंस में से एक भी नहीं आ रहा और कोई लिंक नहीं है, कोई आपको बैकग्राउंड में कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है उस बारे में, तो रैंडम गेस लेना विल बी अ डेडली थिंग। सो वहां पर आपके निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमको काम भी यही करना है, निगेटिव भी मिनिमाइज करना है और अटेम्प्ट भी अपना मेंटेन करके रखना है टू अ सर्टेन लेवल। 120 125 कैटेगरी वाले, फॉर कैटेगरी पीपल इट इज़ डिफरेंट, है ना। कैटेगरी वाले थोड़ा कम भी करेंगे तो दे विल बी एबल टू क्लियर, बट फॉर जनरल कैंडिडेट्स यू हैव टू रीच अप टू 120 125। तो 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको छोड़ना है ना। सो क्रॉस कर देंगे। सो फर्स्ट राउंड में हम ये काम कर लेंगे, 150 क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ेंगे, 1 घंटा लेंगे, 1 घंटा 10 मिनट लेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू मार्क दीज क्लियरली, है ना। फिर जब पहला 150 क्वेश्चन आपने देख लिया, 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट जितना भी जिसको भी लग रहा है ना, स्टार्टिंग में अभी कल पहला टेस्ट है तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, बट देन यू जस्ट मिनिमाइज दैट टाइम। 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम इस चीज़ को खत्म कर लेंगे। 10 मिनट के अंदर ये जो ऊपर 1 1 टिक है ना, 100% श्योर, जिसमें की प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक इज वेरी लेस, कि आपको ये पता ही है कि ये यही इसका आंसर है। सो उसको हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान से ओएमआर में फिल करना शुरू कर देंगे। ओएमआर उठाएंगे, इनको अपना क्वेश्चन पेपर वापस से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे या पीछे से स्टार्ट कर लो, जिसको जो भी करना है वहां से ओएमआर फिल करना शुरू करेंगे और सिर्फ 1 नंबर को फिल करेंगे, क्योंकि जिसमें हमने 2 एलिमिनेट कर दिया है उसको हम सेकेंड राउंड में आके वापस से देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। सो फिलिंग द ओएमआर, सो ओएमआर फिल कर लिया। अब ये रहा आपका ओएमआर, है ना। एक क्वेश्चन नंबर से लेकर 150 नंबर तक यहाँ पर बबल्स हैं, ठीक है। यहाँ बबल्स फिल कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस चेक टोटल नंबर्स, एक बार जल्दी से गिन लेंगे इनको कि कितने क्वेश्चंस मेरे 100% एक्यूरेसी वाले हैं, है ना। लेट्स से कि आप 50 कर पाए, है ना, या कोई 60 कर पाएगा, कोई, है ना, 65 कर पाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन एवरी वन ऑफ यू, सो दिस थिंग यू हैव टू नोट, एक जगह नोट भी कर लोगे कि पहले वाले राउंड में कितना किया था। दिस आई विल आस्क आफ्टर द टेस्ट एनालिसिस वाले सेशन में मैं पूछूंगा इस बात को ना, बिकॉज आई हैव सम कैलकुलेशन इन माई माइंड व्हाइल मेकिंग द पेपर। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अटेम्प्ट में आपने कितना अटेम्प्ट लाइक 100% श्योरिटी के साथ कर लिया। अब जल्दी से हमने ये 10 मिनट में ओमार भर लिया, है ना। तो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट और फिर आपके पास लगभग आधा घंटा बच गया है। अब आधा घंटा में सोचो आपके पास कितना कम टेंशन है, क्योंकि आपने 60-65 क्वेश्चन कर दिए हैं। आपको कट ऑफ रीच करना है, मतलब 60-65 कर लिया और आपका अटेम्प्टिंग एक रेंज है 120 125, है ना, 130 भी हो सकता है बहुत लोगों का।
सो उस रेंज में जाने के लिए आपको बस अब 60 क्वेश्चन को वापस से रिविजिट करना है जो आपने पहले राउंड में बहुत दिमाग लगा के मार्क कर लिया है, ठीक है। और जो नहीं करना है उसको आपने बिल्कुल क्रॉस कर दिया कि इसको मुझे छूना ही नहीं है, ये बिल्कुल डेंजर जोन वाला क्वेश्चन है, तो इस चीज को आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। जो आपने यहां पर दो ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, अब उसका नंबर आएगा इन द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आपने लेट से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है ना, कि चलो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में डिसीजन लेना है। अब आपका जो भी डिसीजन मेकिंग वहां पर एबिलिटी है, जो भी आपका लॉजिक यूज हो रहा है, वॉट एवर यू कैन यूज, वहां पर आपको डिसीजन लेना ही लेना है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। चाहे ये लगभग ये 30-40 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे है ना, जिसमें दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे, तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, इनमें हमको सेकंड राउंड में दिमाग लगाना है एंड देन बैक टू बैक है ना, यहाँ पर करते साथ ही यहाँ ओएमआर बगल में रखेंगे और फिल करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये वाला आंसर फाइनल किया, लॉक किया मैंने, डन। और यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे ना, बिकॉज आफ्टर कमिंग फ्रॉम द पेपर यू हैव टू एनालाइज किया ना, मैंने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मार्क किया था, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी पोस्ट एनालिसिस में जब आप रियल एग्जाम दे के आओगे। सो दिस थिंग यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यहाँ पर बस आपने लिख लिया और जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप लिखते चलोगे कि मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया है। सिमिलरली 150 क्वेश्चन तक घूमते घूमते जाएंगे और अपना सेकंड वाला फिल कर लेंगे, तो दिस विल टेक मैक्सिमम हाफ एन आवर, और सेकंड राउंड खत्म होते होते आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, और लास्ट में 5-2-4 मिनट बचेगा, एक बार रफली कैलकुलेट कर लेंगे कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सो दिस इज द ओवरऑल अप्रोच, सेकेंड राउंड करेंगे और फाइनल ओएमआर में भरते चलेंगे। सो अप्रोच पेपर अटेम्प्टिंग का दिस इज द मोस्ट फेल सेफ अप्रोच। और इसके अलावा जो लोग ना, आई सी मेनी पीपल जो पेंसिल से करते हैं, पहले राउंड में पेंसिल से ओएमआर भरेंगे, फिर बाद में उसको बबल करेंगे, फिर पेन से, भैया ये सब स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो फेलियर का सीधा साधा कहानी लिख रहे हो अपनी, है ना। तो डोंट डू दीज थिंग्स, पता नहीं कौन सिखाता भी है इन सब चीज़ों को। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्री थिंग्स, प्रोसेस, माइंडसेट एंड अप्रोच। and we will share the question paper in the morning 8 a.m. के around, and again link will also be shared, live link also be shared, like those who are very serious about this exam must definitely give this particular paper है ना, जो लास्ट के 4 फुल एंड टेस्ट हैं दे शुड गिव। और दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, चाहे वो वज्र वाले हैं चाहे वो रिवीजन वाले हैं, हमारे ये फुल लेंथ टेस्ट के अलावा जितने भी टेस्ट हैं उनमें 20-20 क्वेश्चंस हर टेस्ट में करंट अफेयर्स के, एंड दोज आर फाइनली पिक्ड बाय मी है ना, मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस खुद से बनाए हैं आफ्टर रिसर्चिंग मोर देन 5 मैगजीन्स। तो उन क्वेश्चंस को आपको एकदम घोट लेना है बिफोर योर एग्जाम, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में, सेक्शनल टेस्ट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको करना है, और जो क्लासेस ले रहा हूँ वो तो करना ही करना है ना। सो डोंट मिस दैट कि ना करंट टेस्ट सीरीज कहीं और की कर लेंगे, नो, यू हैव टू एटलीस्ट सी दैट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बिफोर योर प्रीलिम्स, क्योंकि उससे गलती हुई और एग्जाम में आ गया, फिर डोंट कम एंड टेल मी कि सर अरे ये तो क्लास में नहीं था, ये टेस्ट में था, हमने टेस्ट नहीं लिया, ये नहीं किया, एंड आई डोंट वांट दोज एक्सक्यूजेस बिकॉज वी आर वर्किंग डे एंड नाइट वेरी हार्ड फॉर यू ऑल। So this was all from my side. All the best, and we'll see you all tomorrow in the live test. So this was all, and please ask your doubts now. सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछ हेलो। Uh, लो। यस निखिल, यस। इमेजिनरी सिनेरियो में जाना ही नहीं है, बस सिंपल सी बात है, तुमने कुछ पढ़ा है ना, अब बताओ डर लग रहा है तो एग्जाम देने नहीं जाओगे क्या? नहीं सर, देना तो है एग्जाम देना तो है एक्चुअली। ना, चाहे मर के दो चाहे खप के जो, डर के दो, कैसे भी करके दो, देना तो एग्जाम है ही है।